ये पाँव में चप्पल नहीं है, इतनी तो गरीबी हो ही चुकी है। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा, क्या लगता है साल में? सही बात है, हवाई चप्पल पहना तो हवाई में तो घूम ही रहा है। चप्पल टूट गया तो उसके बाद पैसा नहीं है कि जो मोची क्या जाके चप्पल सिलवा ले। और मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी सारी चीजें उनका जो है गरीबों को ध्यान नहीं है। कौन बुनकर वहाँ थे? आपके बजडिया इलाके के जहाँ के ये दया तलक के अतीक अंसारी साहब। अतीक अंसारी ही केवल बुनकर है। ये तो अतीक जो होता है उसका तो पूरा हिंदुस्तान परिवार है, इसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन परिवार का गार्जियन ख्याल करता है इस बात का। वो हवाई चप्पल पहन के चाय बेचते थे और हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, लेकिन गरीब जो कल घर में अनाज खा रहा था आज सड़क पर बैठ करके वो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लल्लापुरा में हैं और बात करेंगे सियासत की, क्योंकि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और यहाँ में वाराणसी में जो है जून में वोट पड़ने वाला है। इसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन जो यहाँ पे लड़ रहा है, क्या बोलते हैं, जो पार्टियाँ बनी हैं तमाम मिलकर, इसमें बसपा जो है अलग लड़ रही है, तो मुसलमान किस तरफ जाएगा? ओवैसी की तरफ जाएगा या बसपा की तरफ जाएगा, गठबंधन की तरफ जाएगा? क्या लगता है? सवाल इस बात का है कि सियासी माहौल की बात क्या करें। यहाँ हम लोग तो रोजी और रोटी से परेशान हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी विकास विकास चिल्लाते हैं। कल कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज जनता कह रही है कि हम सबका साथ सबका विनाश खड़ा हो गया है। हर आदमी रोजी रोटी से परेशान है, किसी एक वर्ग नहीं, सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। इस पर प्रधानमंत्री कोई ध्यान नहीं दिए, खाली विदेशों का दौरा करते हैं और गरीब भूखों मरे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी कह रहे हैं कि ये काशी को पर्यटक स्थल बनाएंगे, लोग घूमने आएंगे, बनारसी साड़ी बिकेगी, आपका व्यापार फूलेगा फलेगा। तो 10 सालों में कितना बड़ा है? 10 साल में तो सारी मशीनें खड़ी हो गई, ना कपड़ा तैयार हुआ ना माल बिका। इतना तो हम लोगों पर निगाह उन्होंने किया है। 5 किलो आटा दे दिया, 5 किलो राशन देने के बाद जो है तो 5 किलो राशन कै दिन खाएगा आदमी? हाईवे बना रहे हो, चौथीकरण कर रहे हो, रोड चौड़ा कर रहे हो, तो जब पेट में दाना नहीं रहेगा तो हम चलेंगे कैसे? कौन सा हाईवे पर मैं चढ़ूंगा? बार बार जनता उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्रधानमंत्री गरीबों को दूर ना करो, गरीबों को करीब में ला करके उन पर ध्यान दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार लोग हैं वो हर वक्त बलगलाया करते हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा करना शुरू कर देते हैं, गरीब का दौरा नहीं करते। गरीब को बगैर खाए दौरा आ जाता है, सड़क पर गिर जाता है, ब्लड बाहर निकल जाता है, ब्लड भी नहीं है उनके पास, क्या किया जाए? सड़क पर चलने के लिए पाँव में चप्पल नहीं है, इतनी तो गरीबी हो ही चुकी है। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा, क्या लगता है साल में? सही बात है, हवाई चप्पल पहना तो हवाई में तो घूम ही रहा है। चप्पल टूट गया तो उसके बाद पैसा नहीं है कि जो मोची क्या जाके चप्पल सिलवा ले। और मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री रहेंगे, बाकी सारी चीजें उनका जो है गरीबों को ध्यान नहीं है। हर चीज की गारंटी ले, रोजगार की गारंटी है उनकी और वो गारंटी कर रहे हैं और कह रहे हैं सबका परिवार, ये सब आप सब लोग जनता जो है सब मोदी जी का परिवार है। नहीं, वो तो ठीक है, पर एक प्रधानमंत्री जो होता है उसका तो पूरा हिंदुस्तान परिवार है, इसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन परिवार का गार्जियन ख्याल करता है इस बात का। वो हवाई चप्पल पहन के चाय बेचते थे और हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, लेकिन गरीब जो कल घर में अनाज खा रहा था आज सड़क पर बैठ करके वो सोच रहा है कि अब हम खाना कैसे खाएं। प्रधानमंत्री क्या समझदार है, ना समझ नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि हमारी जनता क्या कर रही है। हमारी जनता गरीब से भूखों मर रही है। मोदी जी के संसद जी बोलते हैं
निरहुआ जिसको कहा जाता है वो संसद है उनके। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, 10-10 बच्चे पैदा क्यों करते हो? बताओ। वो भगवान की भगवानी लिए हैं। ये नहीं समझ में आता कि जब जिसके पास बेटी बेटा नहीं है तो वो दूसरे के बेटा से जलता क्यों जलता है? मोदी जी का नारा है हम दो हमारे दो कह रहे हैं। भाई उनको तो एक बीवी एक वो दो तो नहीं है। जिसके पास 4 है उसके बारे में कभी सोचा उन्होंने? एक वो है, एक उनकी बीवी है, तीसरा कोई हो तो हमको बता दो। मुझे इससे भी नाराजगी नहीं है। क्या वो अपने बीवी को दूध पिला सकते हैं तो मेरा बच्चा एक छटाक दूध भी नहीं पी सकता है? इस पर तो ध्यान करना चाहिए न श्रीमान जी को। उनसे बोला कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन गरीबों को ध्यान नहीं है, हवाई जहाज पर ध्यान है। चाहो लोग भी यहाँ पर हैं कि जिस तरह से सियासी माहौल चल रहा है, इंडिया गठबंधन किस तरह से आप देखते हैं कि इस बार मुसलमान या बुनकर जिसको कहा जाए, हुनरमंद बुनकर इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा कि फिर इंडिया एनडीए के साथ जाएगा, क्या लगता है? देखिए, बुनकर समाज जो है वो अपने हाल पर परेशान है। अब वो उनका परेशानी जो दूर करेगा तो उन्हीं के साथ जाएंगे। सरकार बुनकर के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। कहती कुछ है, करती कुछ है। कहने को तो बहुत कुछ कहा। अटल बिहारी योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडी दी गई है। सब्सिडी कहाँ मिल रहा है? चौका घाट ले लीजिए डिवीजन, चाहे कजाकपुरा डिवीजन ले लीजिए, कहाँ सब्सिडी दे रहे हैं? वो मनमाना अपना कर रहे हैं। जब सब्सिडी मिल रही और अटल बिहारी वाजपेयी योजना का लाभ बुनकर को कहाँ मिल पा रहा? सब कागज पर है। एक कोशिश है मोदी जी की, आपके नमो घाट पे इतना बड़ा फैशन शो हुआ। कोई भी सरकार कभी भी ऐसा फैशन शो और बुनकरों का जिक्र नहीं करती है। पहली बार मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बुनकरों को राहत देने के लिए जो बात कोशिश की है, इस तरह से देखते हैं। नमो घाट पर जो फैशन शो हुआ, नाम था केवल बुनकर के लिए। बुनकर का कोई कार्य वहाँ पर नहीं हुआ, कोई कभी जिक्र तक से नहीं हुआ बुनकर के लिए। फैशन शो तो हुआ, मगर नाम दिया गया बुनकर का, मगर बुनकर के बारे में वहाँ कोई जिक्र नहीं किया गया कि ये बुनकर के लिए फैशन शो किया जा रहा है। खाली नाम दे देने से थोड़ा नहीं हो जाएगा। तो वहाँ बुनकर को स्टेट में बुलाया भी गया। कौन बुनकर वहाँ थे? आपके ये बजडिया इलाके के जहाँ के ये दया तलब के अतीक अंसारी साहब। अतीक अंसारी ही केवल बुनकर है। ये तो अतीक अंसारी खाली बुनकर तो है नहीं। जमीनी बुनकर को बुलाना चाहिए ना, उनको जानकारी में लेना चाहिए कि बुनकर किस तरीके से है और किस हाल में है। अब किसी गद्दीदार को बुला के और कह दीजिए कि हाँ यही बुनकर है, तो बुनकर वो थ्रो नहीं हो जाएंगे, वो तो गद्दीदार हैं। इसी तरह अतीक अंसारी भी भाई एक मीडिया प्रभारी थे और वो मीडिया के सलाहकार थे, तो मीडिया का काम करते हैं। तो आज सरकार का वही काम कर रहे हैं जो सरकार के करीबी है। वो कहने का खाली बुनकर तो है नहीं। जमीनी बुनकर को बुलाना चाहिए ना, उनको जानकारी में लेना चाहिए कि बुनकर किस तरीके से है और किस हाल में है। अब किसी गद्दीदार को बुला के और कह दीजिए कि हाँ यही बुनकर है, तो बुनकर वो थ्रो नहीं हो जाएंगे, वो तो गद्दीदार हैं। इसी तरह अतीक अंसारी भी भाई एक मीडिया प्रभारी थे और वो मीडिया के सलाहकार थे, तो मीडिया का काम करते हैं। तो आज सरकार का वही काम कर रहे हैं जो सरकार के करीबी है। वो कहने का मतलब ये, तो सरकार के पास आपकी बात कितनी रखें, कितनी समस्याओं को उठा रहे हैं? क्या समस्याएं को सरकार के पास वो लोग उठाते नहीं। वो लोग सरकार जो कहती है वो सुन लेते हैं। सरकार जो कहती है वो सुन लेते हैं। गरीब और बुनकर का समस्या वो सरकार तक पहुंचाते नहीं। सरकार जो कहती है वो सुन लेते हैं। ये और लोगों से बात करते हैं कि जिस तरह से अभी सियासी माहौल पर एक बार किस तरह से आप देखते हैं कि वाराणसी के जो नमो घाट पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, अभी काफी लोग उस पर अपनी आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं, तमाम तरह के बता रहे हैं। इससे कितना बुनकर फूलेगा फलेगा? नमो घाट पे जो बुनकरों के लिए बनारसी साड़ी का जो फैशन शो हुआ, उससे बुनकरों वाराणसी के बुनकर समाज को गद्दीदार के अलावा
मिडिल क्लास के बुनकर और मजदूर क्लास के बुनकरों का कोई फायदा ना हुआ है ना हो। मतलब किस तरह से देख रहे हैं अभी जो सियासी माहौल चल रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से लड़ रही है और इसमें सभी समाज के लिए एक एजेंडा रखा है, तो बुनकरों के लिए क्या एजेंडा, किसी के मैनिफेस्टो में कुछ है बुनकरों के लिए कि नहीं? अभी तक जिन लोगों का मैनिफेस्टो आया है उसमें बुनकरों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, न भाजपा का है, न सपा का है, न वो उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन है उनके मैनिफेस्टो में भी बुनकरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं कि किधर जाएंगे बुनकर? 2.5 लाख बुनकर वोटर हैं, हिंदू मुसलमान तमाम वर्ग को मिला के 2.5 लाख से अधिक बुनकर वोटर है, तो वो किधर जाएंगे? उनके लिए कौन नेता चुनेंगे? बुनकर समाज कहा जाए या मुस्लिम समाज कहा जाए, तो मुस्लिम समाज जो बड़ा है और उसमें तादाद बुनकर समाज की ज़्यादा है, उनकी एक मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा बिजली का मामला हल हो जाए, बहुत ज़्यादा रेट है महंगाई के हिसाब से, और जो हालात पिछले 3-4 सालों से जो बुनकरों के हैं, कारोबार के जो हालात हैं उससे बहुत ही निचले स्तर पे आ चुके हैं। अब उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो महीना पैसा 860 रुपये जो जमा करना होता है वो जमा करने की भी स्थिति में अब नहीं रह गए हैं। और अधिकतर बुनकर समाज के लोग, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो बानी बिनने वाले जो लोग हैं, वो अपनी मशीनों को खड़ा करके या अपने घर में 1-2 लोगों को छोड़ करके, अगर वो 4 भाई हैं तो 4 भाई में 2 भाई बनारस में है, तो 2 भाई उनके जो है बेंगलोर और सूरत की तरफ प्लान कर चुके हैं। मजबूरी इतनी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, उनकी मजबूरी है कि वो कुछ नहीं कर। तो ऐसे में जो समस्याएं हैं वो बनारस के अंदर बहुत सी तंजीमें हैं, संगठन हैं, तमाम चीज़ें, तो अभी तक की प्रयास नहीं हुआ बिजली वाले मामले में। बनारस के अंदर जो तंजीमें हैं, जैसा कि अभी आपने नमो घाट का जिक्र किया, तो नमो घाट पे जो फैशन शो का प्रोग्राम हुआ उसमें बनारस के तंजीम के लोगों को बुलाया और तंजीम के नुमाइंदे को तो छोड़ दीजिए, खुद जिम्मेदार तंजीम के मुखिया भी वहाँ पर मौजूद थे और स्टेज पे बुलाया गया। बुलाने के बाद 5 के सरदार स्टेज पे गए और उन्होंने बुनकरों के बारे में कोई भी बात नहीं बोली। अगर वो शायद उस स्टेज पर बुनकरों के हालात के बारे में बोलते तो हो सकता है कि इसका असर जो है माननीय प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री के ऊपर जरूर पड़ता, लेकिन उन लोगों ने बोला नहीं। तो इनसे वो वफा की क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य में दोनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सूरत और बेंगलोर भी कपड़ा तैयारी करता है, तो वहाँ का इतना ज़्यादा चल क्यों रहा है और यहाँ का क्यों नहीं चल रहा है, क्या वजह है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन। केंद्र में जो है अटल बिहारी वो मोदी जी बैठे हुए हैं, भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो है उनके मुखिया योगी जी हैं, वो भी भाजपा की सरकार है। बनारस के नगर निगम में जो है मेयर है वो भी भाजपा का है। बनारस के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो भी भाजपा के। तो 4 इंजन हुआ ना। तो बनारस में 4 इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन चारों इंजन जो है बनारस के, वो सोचता है कि बनारस में बुनकर समाज जो है मुस्लिम समाज है, जबकि उन लोगों की भूल है। नमो घाट पे जितने भी जो है कार्यक्रम कराने वाले जो बुनकर समाज के थे वो मुस्लिम नहीं थे, सब नॉन मुस्लिम थे। और बड़ी मशीनें चलाने वाले जो बड़े व्यापारी के तबके के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बनारस के अंदर नॉन मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम तो चंद लोग हैं जो बड़े किस्म के लोग हैं। उन मुसलमानों में अक्सरियत जो है मजदूरों की ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ हर चीज़ पर हिंदू मुसलमान और जातिवाद हो रहा है, तो ये कारोबार को भी जातिवाद तरीके से देखा जा रहा है क्या? सूबे के मुखिया और प्रदेश देश के मुखिया को ये के मिजाज में ये बात नहीं है, लेकिन बनारस के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली विभाग में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इसको जो है हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि बनारस के ही अंदर जो उत्तर प्रदेश का शासन है, उत्तर प्रदेश के शासनादेश जो आए हैं अप्रैल 2024 में,
वो शासनादेश के तहत आपके भेलूपुर में पैसा जो है शासनादेश के तहत जमा होता है, मठोदरी में पैसा शासनादेश के तहत जमा हो रहा है पावरलूम के हिसाब से। आपके जो है गांव के जितने भी डिवीजन हैं उसमें भी पैसा शासनादेश के हिसाब से हो रहा है। मछोदरी पर भी जो है, मछोदरी और कजाकपुरा में भी शासनादेश के अनुरूप अप्रैल इसी महीने से शुरू किया गया है। जिनके प्रमाण पत्र बन गए हैं वो लोग प्रमाण पत्र के हिसाब से पैसा लेने की सूचना आज भी मुझे मिली है, कल भी मिली थी और आज भी मिली है कि वहाँ ये लोग जो है जिनके बुनकर प्रमाण पत्र बन गए हैं उस हिसाब से वहाँ पैसा लेने की लिया जा रहा है और उनका पैसा उस हिसाब से जो होकर के बात की जा रही है। लेकिन बनारस के अंदर वाहिद सरकार है। बनारस के नगर निगम में जो है मेयर है वो भी भाजपा का है। बनारस के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो भी भाजपा के। तो 4 इंजन हुआ ना, तो बनारस में 4 इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन चारों इंजन जो है बनारस के, वो सोचता है कि बनारस में बुनकर समाज जो है मुस्लिम समाज है, जबकि उन लोगों की भूल है। नमो घाट पे जितने भी जो है कार्यक्रम कराने वाले जो बुनकर समाज के थे वो मुस्लिम नहीं थे, सब नॉन मुस्लिम थे। और बड़ी मशीनें चलाने वाले जो बड़े व्यापारी के तबके के जो लोग हैं वो ज़्यादातर बनारस के अंदर नॉन मुस्लिम लोग हैं। मुस्लिम तो चंद लोग हैं जो बड़े किस्म के लोग हैं। उन मुसलमानों में अक्सरियत जो है मजदूरों की ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहाँ हर चीज़ पर हिंदू मुसलमान और जातिवाद हो रहा है, तो ये कारोबार को भी जातिवाद तरीके से देखा जा रहा है क्या? सूबे के मुखिया और प्रदेश देश के मुखिया को ये के मिजाज में ये बात नहीं है। लेकिन बनारस के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली विभाग में बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं वो खूब जो है हिंदू और मुस्लिम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि बनारस के ही अंदर जो उत्तर प्रदेश का शासन है, उत्तर प्रदेश के शासनादेश जो आए हैं अप्रैल 2024 में, वो शासनादेश के तहत आपके भेलूपुर में पैसा जो है शासनादेश के तहत जमा होता है, मठोदरी में पैसा शासनादेश के तहत जमा हो रहा है पावरलूम के हिसाब से। आपके जो है गांव के जितने भी डिवीजन हैं उसमें भी पैसा शासनादेश के हिसाब से हो रहा है। मछोदरी पर भी जो है, मछोदरी और कजाकपुरा में भी शासनादेश के अनुरूप अप्रैल इसी महीने से शुरू किया गया है। जिनके प्रमाण पत्र बन गए हैं वो लोग प्रमाण पत्र के हिसाब से पैसा लेने की सूचना आज भी मुझे मिली है, कल भी मिली थी और आज भी मिली है कि वहाँ ये लोग जो है जिनके बुनकर प्रमाण पत्र बन गए हैं उस हिसाब से वहाँ पैसा लेने की लिया जा रहा है और उनका पैसा उस हिसाब से जो होकर के बात की जा रही है। लेकिन बनारस के अंदर वाहिद एक डिवीज़न ऐसा है, चौका घाट जो द्वितीय डिवीज़न है, वो बुनकर प्रमाण पत्र हथकरघा विभाग जो हथकरघा विभाग इनको सब्सिडी देता है पावरलूम पे कनेक्शन पे, उस विभाग ने जो बुनकर प्रमाण पत्र अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से चालू किया है, उस प्रमाण पत्र को चौका घाट के बाबू श्री अरुण सिंह जी मानने से इनकार कर दे रहे हैं कि ये इससे कोई मतलब इसका नहीं है। आप बुनकर परिचय पत्र लेकर के आओ। आज मैं वहाँ गया तो सुबह 10 बजे और 10 बजे से लेकर के मैं लगभग 12 बजे तक वहाँ पे मौजूद था। इन 40-45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में बुनकर समाज के लोग अपना पैसा जमा करने के लिए किस स्तर से वो मजबूरी से कैसे वो अपना पैसा इकट्ठा करके वो लोग चौका घाट पहुँचे होंगे अपना पैसा जमा करने के लिए, और गिड़गिड़ाते रहे बाबू के पास। लेकिन वो बाबू कहा कि जब तक आप बुनकर परिचय पत्र लेकर के नहीं आओगे पैसा नहीं जमा होगा। इन चिलचिलाती धूप में उनको वापस किया गया। ऐसे कई बुनकर समाज के लोग जो मजदूर तबके के लोग हैं उनको वापस किया गया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और बिजली विभाग के एमडी से और यहाँ के चीफ इंजीनियर जो है, जो वाराणसी जिले के मुख्य अभियंता है, अगर उन तक मेरी आवाज़ को पहुँचा सकते हैं तो आप पहुँचा दीजिए कि तत्काल उनके चौका घाट के बाबू अरुण सिंह के खिलाफ तत्काल एक्शन ले और लेने के लिए, ताकि जो है बुनकर समाज का भला हो सके। बुनकर प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश के तहत बनाया जा रहा है। अब बुनकर परिचय पत्र का कोई वकार मेरी निगाह में नहीं था, कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। बुनकर प्रमाण पत्र का मेरी निगाह में आज भी
है कि वो बुनकरों का एक वो क्या बोलते हैं प्रमाण है, इसलिए कि उस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है और बुनकर परिचय पत्र में किसी तरह का लोगो नहीं लगा था, इसलिए हम उसको कल भी नहीं मानते थे और आज भी नहीं मान रहे। उसे एक मजबूरी थी कि हथकरघा विभाग अपना एक रूप दे रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को बावलूम बुनकर समाज के लोगों को बिजली उसी आधार पर दी जा रही थी। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकर प्रमाण पत्र बनाया है, शासनादेश के अनुसार बनाया है, उसको अरुण सिंह जो वहाँ के बाबू हैं वो मानने से इनकार कर दे रहे हैं। जिसकी शिकायत मैंने यहाँ के हथकरघा विभाग के सहायक आयुक्त हथकरघा विभाग के जो अधिकारी हैं, मैंने उनसे शिकायत की है, तो उन्होंने कहा है कि सोमवार को मैं इस पर एक्शन लूँगा। ऐसे में जो शासन के अंदर हैं वो शासन के लेटर को, शासन के आदेश को नहीं मानते, बिजली विभाग नहीं मानता। बिजली विभाग में खासतौर से चौका घाट का जो बाबू है वो मानने से एकदम इनकार कर दे रहा है। एक्सीएन की बात को मानने से इनकार कर दे रहा है, जबकि एक्सीएन जो है डिवीजन का मालिक होता है। जब मालिक ही कह रहा है कि आप इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करिए, और बाबू है वो मानने से इनकार कर दे रहा है। आज मैं गया था 7-8 लोगों का पैसा जमा करने के लिए, उसने कहा कि आप परिचय पत्र लेकर के आइएगा तभी पैसा जमा होगा। हमारे जो है पासबुक पे जो पैसा चढ़ा दिया गया है, मैं दिखा दूँ आपको कि ये पैसा चढ़ाया हुआ है अकाउंटेंट के कलम से, और इसको भी जो है बाबू मानने से इनकार कर दिया, कह रहा है कि तब तक हम इस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे जब तक आप बुनकर परिचय पत्र ला करके नहीं देंगे। हम लोग सोमवार को उत्तर प्रदेश वाराणसी के डीएम और कमिश्नर को और बिजली विभाग के एमडी और चीफ इंजीनियर, चीफ साहब से जो है मुख्य अभियंता जो बनारस के हैं उनसे मुलाकात करेंगे। हम मुलाकात करके इसकी शिकायत करेंगे। अगर चौका घाट के साथ साथ जो भी डिवीजन उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, तो हम लोग मई महीने से बिजली विभाग को पैसा देना बंद कर देंगे। इसके लिए हम लोगों के साथ जो भी होगा हम लोग करने के लिए आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए एकदम खुला हुआ बिजली विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम कर रहा। सरकार नहीं चाहती है कि बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम हो। उसने जो उसका जो शासनादेश है उस शासनादेश के अनुरूप काम बिजली विभाग के लोग करें, नहीं तो हम लोग मई से बड़ा आंदोलन की तरफ कूच करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग। बहुत अच्छा लगा बात करके। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, और जिस तरह से आपने